इसके बाद अब तुम्हारे लिए देखना जायज नहीं है। ये कहकर उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अरे मेरे नबी के सहाबी, अगर नबी की इजाजत है तो तुम बसद खुलूस देकर अपने दिलों में अरमान पैदा करके शादी का ख्वाब और सपना सजा कर जा सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर अल्लाह के नबी के हुक्म के बगैर तुम आए हो और नबी की हुक्म के बिना तुमने मुझे देखा है तो काबे के रब की कसम, कयामत के दिन मैं तुम्हारा दामन पकड़ूंगी। यहां तुमने मुझे देखा है, इसका हिसाब किताब कल मैं कयामत के दिन तुमसे लूंगी। ये कहकर उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, कल तक नबी के हुक्म के बाद वो अपना दरवाजा खोलकर सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर दरवाजा बंद कर देती थी और जाते जाते ये कह देती थी कि अगर ये नबी का हुक्म नहीं और तुमने कोई प्लानिंग करके मुझे देखने की कोशिश की तो इसका फैसला कल कयामत के दिन होगा। मेरी बहनों, आज इस जमाने में कौन सी उम्मीदें तुमसे लगाई जाएं, आज क्या कहा जाए, आज के इस दौर में कौन है जो ये कह सके कि अगर तुम्हें अल्लाह के रसूल के हुक्म से देख रहे हो तो ठीक, वरना ऐसे देख रहे हो तो कयामत के दिन हमारा हिसाब किताब तुमसे कयामत के दिन होगा। क्या ये जबान है तुम्हारे पास कहने की? नहीं है। तुम तो एक ऑर्डर पर व्हाट्सएप पर अपना फोटो भेज देती हो। तुम तो मिलने के लिए एग्जीबिशन, नुमाइश, यहाँ तक कि जलसों के अंदर भी छुप छुपा कर मिलने के वादे मोबाइलों पे कर लेती हो। मेरी बहनों, कयामत के दिन हम क्या जवाब देंगे? क्या हमें मरना नहीं है? क्या हमें अल्लाह के सामने नहीं आना है? क्या हिसाब व किताब हमें नहीं देना है? क्या जिंदगी भर हमें इसी दुनिया में रहना है? क्या हमने ये सोच रखा है? हम गौर तो करें, क्या हम इस दुनिया में हमेशा हमेश के लिए आए हैं? हम अपना हिसाब व किताब के खुद जिम्मेदार हैं। कयामत के दिन हर इंसान को अपना अपना हिसाब व किताब देना होगा। ला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, कयामत के दिन कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, सब अपना अपना बोझ उठाएंगे। इस जुमले पर गौर करो। अगर अल्लाह के रसूल की इजाजत है तो ठीक, वरना याद रखना, मेरी शक्ल, मेरा चेहरा, मेरी आंख, मेरे होंठ, मेरे गाल, मेरी पेशानी, मेरे सर के बाल तुम्हारे लिए देखना हराम है और कयामत के दिन मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी, तुम्हारा गरीबान पकड़ूंगी। मेरे भाइयों, अपने होने वाले शौहर के सामने, जिसके लिए तुम हलाल होने जा रही हो और जिसके लिए पूरी जिंदगी तुम उसकी जिंदगी बनने जा रही हो, शादी से पहले उसको भी एक नजर के बाद दोबारा देखना जायज नहीं है। तो औरों के सामने हमारा आना जाना, बैठना, बात करना, गप्पे शप्पे करना और बातें करना और होटलों में बैठ के चाय पीना, ये कहां से जायज हो जाएगा? इतनी सी अक्ल अगर हमें आ जाए तो हम समझ लें। जिसके साथ मेरा रिश्ता हो रहा है और जिसको मैं एक नजर देखने जा रहा हूं कि ये मेरी बीवी बनेगी जिंदगी भर के लिए, उस लड़की के लिए भी जायज नहीं है कि एक नजर मुझे देखने के बाद और मैं उसको एक नजर देखने के बाद फिर शादी तक उसको देखूं। जब दोबारा उसको देखने की इजाजत नहीं है, उसको जो मेरी बीवी बनने जा रही है, उसको जो मेरा शौहर बनने जा रहा है, तो फिर गैरों के सामने आने की इजाजत कैसे हो सकती है? इतनी सी बात अगर हम समझ लें तो सब मामला। अल्लाह शक्ल और सूरतों को नहीं देखता। याद है आपको, वो जंगल में जा रहा था, अपना घर का असासा और सामान लाद कर ऊंट पर, घर खाली कर दिया, जा रहा, दूसरी जगह शिफ्ट होना है, जंगल से गुजर रहा था, थक गया बेचारा। देखिए, थक गया बेचारा और थक गया तो सोचने लगा कि ये दरख्त, ये पेड़ आ गया ट्री, इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा मैं आराम कर लूं। दो दरख्त थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसने ऊंट से उतरकर रस्सी से बांध दिया दरख्त से ऊंट को बिठा दिया। ऊंट पर सामान लदा हुआ है।
और इधर आकर अरब के लोग बड़े सीधे साधे होते थे, ऐसे पगड़ी उतारी, गमछा पगड़ी उगड़ी बांधे रहते थे, अमामा ऐसे उतारा सर से और उसको बिछाया और लेट गए। बादिया नशीन लोग थे, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाली कौम। तो वो लेट गया, थका हुआ था, सो गया। अचानक आंख खुल गई। हम लोग भी जब ट्रेनों में सफर करते हैं ना, तो रात में कभी आंख खुल जाए तो सबसे पहले देखते हैं अटैची है कि नहीं, कोई ले तो नहीं गया। कभी कभी जूता भी देखना पड़ता है, क्योंकि चोरों को तो जूते से भी मतलब नहीं है। 100 का ना सही 10 का बिकेगा, 10 ही काफी हमारे लिए, कम से कम एक सिगरेट तो आ जाएगी। तो बार बार देखना पड़ता है। आंख खुली तो सबसे पहले सामान की तरफ, ऐसे ही इसकी आंख खुली तो ऊंट को देख ले, देखा ऊंट गायब, देखा तो ऊंट गायब। और सोचो कितनी तकलीफ हुई होगी। अब मेरी अटैची गायब हो जाए, साला तकरीर करने जा रहा हूं, शेरवानी उसी में, टोपी उसी में, सब कुछ उसी में, अब क्या रह गया मेरे पास, अब कैसे बोलूंगा। तो कितनी तकलीफ होगी। और उसका तो पूरे घर का सामान ऊंट पर, कहता अल्लाह ये क्या हुआ, होश गायब, इधर उधर भागता है, इधर जाता है, दौड़ता है, भागता है, ऊंट नहीं मिल रहा है। भागते भागते दौड़ते दौड़ते पहाड़ी पे चढ़ गया, पहाड़ी से नीचे देखता है, अरे इतने ऊपर से ऊंट थोड़ी कूदेगा। भागते हुए झाड़ी में गया, पूरे जंगल में ढूंढा, ऊंट नहीं मिला। थाने भी नहीं थे कि रिपोर्ट लिखवा दूं। ढूंढता ढूंढता जंगल का 4 चक्कर लगाते हुए इस तरीके से घूमते हुए आया और फिर उसी जगह पर आ गया जहां वो लेटा था। ऊंट नहीं मिला। कहता है थोड़ा सस्ता लूं, फिर जाऊंगा मैं, फिर ढूंढूंगा। दिन भर तो ढूंढ लिया, रात भर भी ढूंढूंगा, शायद मिल जाए, लेकिन सस्ता लूं पूरा दिन ढूंढते हुए हो गया। उसने फिर अमामा उतारा, बिछाया, थक गया था, ऐसे बैठा बैठा लेट गया, सो गया, आंख लग गई। फिर अचानक आंख खुली, फिर उसी पेड़ को देखता है जहां से ऊंट गायब हुआ। बिल्कुल यही अंदाज देखा उसने उसी पेड़ को जहां से ऊंट गायब हुआ। ऊंट तो ये बंधा हुआ है, उसी पेड़ से बंधा हुआ है। भाग, अब क्या हुआ, खोल के देखे कुछ। हम लोगों को जब अटैची गायब हो जाए, मिल जाए तो खोल के देखेंगे कोई चीज गायब तो नहीं। वो गया ऊंट पर, देखता है सब सामान, जितना कपड़ा मौजूद, बर्तन मौजूद, मिट्टी के प्याले मौजूद, जो गल्ला लादा था वो मौजूद, सारा सामान ऊंट पर मौजूद। या अल्लाह, पूरा जंगल ढूंढा, ऊंट नहीं मिला, और अपने आप यहां आ गया और बंध भी गया। इसी पेड़ से बंधा हुआ है ये ऊंट, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तलाश किया पूरा जंगल, झाड़ी झाड़ी, पहाड़ी पहाड़ी, लेकिन ऊंट नहीं मिला। और जब थक कर बैठ गया और आंख लग गई, जब आंख खुली तो देखा ऊंट अपनी मर्जी से उसी पेड़ से बंधा हुआ है जहां से गायब। सामान देखा तो सामान अपनी असली पोजीशन में मौजूद। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नजरें आसमान की तरफ डाली, चीख पड़ा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। उल्टा जुमला बोल गया। यही बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं। उसने ऊंट को बंधा हुआ देखा, चीख पड़ा कि अल्लाह, वाकई मान गया तेरी कुदरत को, वाकई मान गया तेरे कमाल को, वाकई मान गया तेरे चमत्कार को। पूरा जंगल मैंने तलाश किया, कहीं मुझे ऊंट नहीं मिला। इतनी मेहनत की लेकिन मुझे कहीं ऊंट न मिला, और थक कर बैठ गया तो अपने आप आ गया। ये तेरी कुदरत है, ये तेरा चमत्कार है, ये ऊंट आ गया मेरा। हाय अल्लाह, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। समझ गए ना क्या बोल गया वो? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी। अरबी में वो बोल गया,
वाकई तेरी कुदरत, मान गया तुझे आज, वाकई अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाकई तू मेरा बंदा है, वाना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। उल्टा कहना ये चाह रहा था कि वाकई मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब, लेकिन खुशी में होश ठिकाने नहीं है, जमीन पर पैर नहीं है, पूरा दिन ऊँट गायब रहा और अचानक मिल जाए तो कितना खुश, इतना खुश कि मारे खुशी को मैं उसको उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जबान से क्या निकल गया, क्या कह रहा है, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा खुदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब अल्लाह ने उसकी जबान से ये जुमले निकलते हुए सुने, फज़हिक, मुस्कुरा दिया अल्लाह, हंस दिया अल्लाह। अल्लाह को तो गुस्सा आना चाहिए था, कमीना अपने आप को मेरा खुदा, मेरा अपना खुदा बना रहा है, मैं तेरा बंदा हूं, तू है क्या मेरे आगे, तो गुस्सा आना चाहिए था। लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले जुमले को सुना अल्लाह ने तो मुस्कुरा दिया, हंस दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने कोई इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया, उसको गुनाह भी नहीं लिखवाया, इसलिए क्योंकि वो जानता है मेरे बंदे ने ये अल्फाज दिल से नहीं कहे, खुशी में उसकी जबान से निकल गए, उसकी नीयत ये नहीं थी। फिर नीयत पर आ गया ना, उसकी नीयत ये नहीं थी, नीयत यही थी, वो कहना यही चाह रहा था कि वाकई तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन मारे खुशी के वो क्या कह गया, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। हालांकि ये जुमले इतने बुरे हैं, अगर इनके बुरेपन पर गौर किया जाए, इन जुमलों के खतरनाकी पर गौर किया जाए, तो ये जुमले इतने खतरनाक हैं कि फिरौन ने भी इतने बुरे जुमले नहीं बोले। फिरौन ने भी लोगों से कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, तुम हमें अपना रब कहो, मैं तुम्हारा रब हूं। फिरौन पूरी जिंदगी भर लोगों को अपनी खुदाई की तरफ बुलाता था और ये कहता था कि कहो मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब। लेकिन फिरौन ने कभी जिंदगी में अपने रब से, अल्लाह से ये नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूं। फिरौन रात में अल्लाह से तौबा करता था, अल्लाह रब तो तू ही है मेरा, लेकिन लोगों की नजरों में मुझे बड़ा बनने का शौक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बन जाता हूं, तू इस पर मेरी गिरफ्त ना करना। लोगों से वो यही कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन उसने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि तू, मैं तेरा भी रब हूं। इसने तो अल्लाह ही से कह डाला कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। फिरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। फिरौन लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन अल्लाह से नहीं। इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा और अल्लाह को अपना बंदा और अपने आप को अल्लाह का रब बना दिया। तो बताइए इसने फिरौन से भी बुरे जुमले बोले कि नहीं बोले? लेकिन अल्लाह ने फिरौन को दरियाए नील के अंदर गर्क कर दिया, डुबो दिया, और उसकी लाश को कयामत तक के लिए निशाने इबरत बना दिया। अपने आप को खुदा कहलाने वाला देखो आज किस हाल में पड़ा है। और लोगों, इस दुनिया में फिरौन ने पूरी दुनिया पर खुदाई का जादू चलाना चाहा, अपने आप को खुदा बनाने का दावा करता रहा। आज अल्लाह ने उसकी लाश की इतनी हिफाजत की है कि कयामत तक, कयामत की सुबह तक लोग उसकी लाश को देखकर इबरत हासिल करेंगे। आज जमीन फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं करती है। समंदर में फिरौन को फेंको तो समंदर फिरौन की लाश को निकाल के बाहर फेंक देता है। आज भी ये जिंदा जावेद करामत मौजूद है। आज भी फिरौन की लाश को जमीन में दफन करो तो जमीन फिरौन की लाश को निकाल कर बाहर फेंक देती है। जमीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती, समंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, दरिया उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है, जो लोगों को इबरत बता
क्या इबरत दे रही है। लोगों, अपने आप को खुदा कहलाने वाला देखो अपनी आंखें नहीं खोल सकता है, अपने पैर सीधे नहीं कर सकता है, अपनी कमर नहीं मोड़ सकता है, उसका गोश्त खत्म हो चुका है, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा रह गया है। ओ